नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं अपने लेक्चर को, जो लेक्चर हम लोगों ने कल देखा था क्या? कल के लेक्चर में जो हम लोग देखा था मोलैलिटी के बारे में, ठीक है? मोलैलिटी क्या होता है? जो मोलैलिटी होता है कल हमने बताया था आप लोग को, जो मोलैलिटी होता है जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 केजी सॉल्वेंट में प्रेज़ेंट होगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो होगा 1 केजी सॉल्वेंट में यदि प्रेज़ेंट होगा तो उसे हम मोलैलिटी बोल रहे थे, ठीक है? मोलैलिटी का फ़ॉर्मूला भी क्या बताए थे? तो मोलैलिटी का फ़ॉर्मूला हमने बताया था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इसका जो है यूनिट हमने क्या बताया था? तो मोल्स पर केजी यूनिट बताया था। यूनिट क्या बताया था? मोल्स पर केजी, ठीक है? चलिए आज हम लोग बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या है, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। तो हम जो है एक उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों से, जो आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने-अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे सभी, ठीक है? एक चीज़ और है आप लोगों से दोस्तों, तो आप लोग जो है अभी बोर्ड का एग्ज़ाम चल रहा है, ठीक है? बोर्ड का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है, बोर्ड का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है, तो आप लोग पढ़ाई अच्छे से करेंगे, अपने इस स्टडी पर पूरा फ़ोकस रखेंगे। कहीं से भी डाउट हो तो वीडियो एक जो है रेफ़रेंस के तौर पर हमारे वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है? और कहीं से भी किसी भी तरह का डाउट हो तो आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों? तो चलिए हम लोग देखते हैं, कल हम लोगों ने क्या देखा था मोलैलिटी के बारे में, ठीक है? मोलैलिटी, मोलैलिटी, ठीक है? मोलैलिटी में एक क्वेश्चन भी हमने किया था, याद है? मोलैलिटी में क्वेश्चन किया था, उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं, एक क्वेश्चन और हम देखते हैं मोलैलिटी का, ठीक है? क्वेश्चन ऐसा है, इफ 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 0.85 ग्राम of ammonia is dissolved in dissolved in ठीक है, dissolved in 100 ml of solution, ठीक है? dissolved in 100 ml of solution, 100 ml of solution क्या कर रहा है? if 0.85 ग्राम of ammonia is dissolved in 100 ग्राम of solution, ठीक है? if density of solution, if density of solution, सॉल्यूशन का जो डेंसिटी है वो डेंसिटी दे रहा है इज 1.2 ग्राम पर ml, फाइंड मोलैलिटी, ठीक है? फाइंड मोलैलिटी। क्वेश्चन देखिए फिर से क्या कर रहा है, 0.85 ग्राम जो है अमोनिया डिजोल्व हो रहा है किसमें? 100 ग्राम के सॉल्यूशन में, ठीक है? 100 ml के सॉल्यूशन में, 100 ml सॉल्यूशन में जो है वो 0.85 ग्राम अमोनिया डिजोल्व कर रहे हैं। यदि सॉल्यूशन का डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml है तो उसका डेंसिटी जो है मोलैलिटी क्या होगा, मोलैलिटी कितना होगा, ठीक है? ट्राई करिए, आप लोग जरा ट्राई करिए और यदि किसी का आंसर आ रहा है तो आप लोग कमेंट में हमें आंसर बताएंगे, ठीक है? यदि किसी का आंसर नहीं आ रहा है तो वीडियो को पॉज करेंगे, खुद से ट्राई करेंगे और खुद से ट्राई करने के बाद उसके बाद फिर आप सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है? चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए मोलैलिटी, मोलैलिटी को इंडिकेट करते हैं स्मॉल एम से, स्मॉल एम मोलैलिटी इक्वल्स टू क्या होगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। ये किसमें रखेंगे? इन केजी में। मोलैलिटी बराबर क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 0.85 ग्राम है अमोनिया का, तो सबसे पहले हम अमोनिया का मोल्स फाइंड आउट कर दें। तो मोल्स ऑफ, ऐसे देखिए, मोल्स ऑफ अमोनिया, मोल्स ऑफ अमोनिया, मोल्स ऑफ NH3, मोल्स ऑफ अमोनिया कितना देगा? 0.8, मास गिवन है 0.85 बाय अमोनिया का मास कितना? अमोनिया का मास होता है 17, ठीक है? 14 हो गया 14 हो गया नाइट्रोजन का, 1 हो गया हाइड्रोजन का, तो 1 × 3 17।
यहाँ पे देखिए ये डेसिमल ख़त्म करेंगे तो यहाँ से 117 5 जा, यहाँ से कितना हो गया देखिए जरा 0.05 मोल्स आ गया अमोनिया का। अब क्या करें, मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। हमारे पास क्या मास ऑफ सॉल्वेंट है? तो सॉल्वेंट का मास तो नहीं है, सॉल्वेंट का मास नहीं है क्योंकि मेरे पास देखिए सॉल्यूशन है और डेंसिटी है। तो बताइए डेंसिटी बराबर क्या होता है? डेंसिटी बराबर होता है मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम मेरे पास दिया हुआ है, ठीक है, वॉल्यूम 100 ml दिया हुआ है और यहाँ पे देखिए डेंसिटी दिया था। मास हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ये जो मास आएगा वो किसका मास आएगा? सॉल्यूशन का। और हमें किसका मास चाहिए? सॉल्वेंट का। तो पहले सॉल्यूशन का मास फाइंड आउट कर दीजिए। सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा बताइए जरा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितना है? डेंसिटी है 1.2 और वॉल्यूम है 100। यहाँ से बताइए कितना आ रहा है डेंसिटी? 120। ठीक है, यहाँ से मास कितना गया? 120 ग्राम। मास कितना आ गया? 120 ग्राम। अब ये देखिए ये जो मास है ये मास किसका है? ये मास है सॉल्यूशन का। क्या हमें सॉल्यूशन का मास चाहिए? नहीं, हमें चाहिए किसका मास? सॉल्वेंट का मास चाहिए। तो बताइए मास ऑफ सॉल्वेंट क्या लिखेंगे? मास ऑफ सॉल्वेंट हम यहाँ पे लिख दें। यहाँ पर क्वेश्चन को रफ कर देते हैं। यहाँ पर देखिए मास ऑफ सॉल्वेंट, ध्यान देंगे तो मास ऑफ सॉल्वेंट हम क्या लिखेंगे? मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास क्या होगा? सॉल्यूशन का मास माइनस सॉल्यूट का मास। सॉल्यूशन का मास है 120 ग्राम माइनस 0.85 ग्राम। यहाँ से कितना आ रहा है? 119.15 ग्राम। ये आ रहा है मास ऑफ सॉल्वेंट। क्या ये मास देखिए क्या ये केजी में है? नहीं है, ग्राम में है। ग्राम में है तो इसे हम चेंज कर लेंगे। यहाँ से बताइए लिख दिए। अब यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना? मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गया 0.05 बाय मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ रहा है? मास ऑफ सॉल्वेंट आ रहा है दिस वन 119.15। तो 119.15। क्या ये मास केजी में है? नहीं है, ग्राम में है। तो इसे हम केजी में चेंज करेंगे तो बाय 1000, बाय 1000। तो बताइए यहाँ पर सॉल्व करने के बाद आप लोग का आंसर कितना आएगा? आंसर को सॉल्व करके बताइए जरा कितना आ रहा है आंसर? कोई सॉल्व करके बताइए आंसर कितना आ रहा है? ठीक है, इसे आप लोग जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा पॉइंट का 42 मोल्स पर केजी। 42 मोल्स पर केजी, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है जो आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, सही अच्छी। यदि आप लोग को किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो को बैक करेंगे, फिर से रिवर्स करेंगे और फिर से एक एक स्टेप हमने बताया है, एक एक स्टेप को फिर से देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है इस बात को पहले समझेंगे। क्वेश्चन में कौन कौन सा डेटा दिया हुआ है वो डेटा पहले लिख लेंगे। फिर क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, फिर जो पूछ रहा है उसका फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला लिखने के बाद क्या कर देखिए क्वेश्चन बनाने का ये तरीका होता है। क्वेश्चन बनाने का जो फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे बेस्ट तरीका है, एक बार आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए, रीड करिए। ठीक है, रीड करने के बाद सेकंड स्टेप में क्या करना है, उस क्वेश्चन में जो जो डेटा दे रहा है वो सारे डेटा को एज इट इज लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे दे रहा था ये मास ऑफ सॉल्यूट 0.85 ग्राम है, तो अमोनिया है तो लिख लेंगे मास ऑफ सॉल्यूट 0.85 ग्राम। ठीक है, उसके बाद क्या दे रहा था 100 ml सॉल्यूशन का, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml। उसके बाद क्या दे रहा था डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का डेंसिटी दे रहा था, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.2 ग्राम पर ml। इतना चीज दिया है। अब हमसे मांग क्या रहा था, हमसे पूछ रहा था जो मोलैलिटी क्या होगा। तो सबसे पहले मोलैलिटी का फार्मूला लिख लिए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन में देखेंगे जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट तो मेरा अमोनिया है, तो अमोनिया का हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट करें। ठीक है, तो अमोनिया का नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए मास गिवन बाय मॉलिक्यूलर मास, यही किया ना, मास गिवन बाय मॉलिक्यूलर मास, यहाँ से आ गया नंबर ऑफ मोल्स। अब क्या है देखिए मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए था, तो हमारे पास यदि मास ऑफ सॉल्यूशन होता तभी तो मास ऑफ सॉल्वेंट आप फाइंड आउट कर पाते, क्योंकि सॉल्यूट का मास मेरे पास है। अब बताइए डेंसिटी दे रहा है, वॉल्यूम दे रहा है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन का मास निकाल लिए। सॉल्यूशन का मास बराबर क्या है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो 1.2 इंटू 100 तो 120 ग्राम। ये जो मास आया ये मास किसका, ये मास आया है सॉल्यूशन का। और ये मास सॉल्यूशन का आया, तो हमें क्या सॉल्यूशन का मास चाहिए? नहीं, हमें चाहिए सॉल्वेंट का मास। तो सॉल्वेंट का मास कब आएगा, सॉल्यूशन के मास में से यदि हम सॉल्यूट का मास माइनस कर दें, सॉल्यूशन के मास में से यदि हम सॉल्यूट का मास माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मास ऑफ
सॉल्वेंट आ गया। ये मास ऑफ सॉल्वेंट देखिए ग्राम में दे रहा है, हमें क्या ग्राम में चाहिए, नहीं केजी में चाहिए, तो इसे हम केजी में चेंज करें बाय 1000, ठीक है। इस डेटा को यदि हम सॉल्व किए तो यहाँ से आ गया 0.42 मोल्स पर केजी। क्लियर है, अब तो क्लियर है ना सभी को, ठीक है। तो यहाँ से हमारा मोलैलिटी खत्म हो रहा है, ठीक है। अब जिसको भी कोई किसी भी तरह का डाउट हो तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे, कल से हम क्या करेंगे, अब हम जो है इक्विवेलेंट वेट पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पढ़ेंगे। और ये दोनों क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें अगला टर्म जो है, अगला कंसंट्रेशन टर्म है, वो हमें नॉर्मेलिटी आ रहा है, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले इक्विवेलेंट वेट पढ़ना होगा, उसके बाद नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पढ़ना होगा, तब जाकर के हम नॉर्मेलिटी के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों, थैंक यू।